डाबर जन्म घुट्टी, रोजाना रखे मुन्ने के पेट की तकलीफें दूर। मम्मी, कुछ हद तक अब हमारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। क्या हुआ मम्मी? आप रोने क्यों लगी? जिंदगी भी कैसे दिन दिखा रही है, पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर है। मैं सोचती थी कि बेटी पराया धन होती है, एक दिन ससुराल चली जाएगी और बेटे वो बुढ़ापे का सहारा होते हैं। सहारा बनना तो दूर की बात है, उन्होंने तो हमारे पैर ही काट दी, अपाहिज बना के रख दिया। मम्मी, क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती हैं? समझना क्या है, तुम तो हमारा बेटा हो। बेटों ने तो अपने बेटे होने का फर्ज निभाया नहीं। बेटी, कभी कभी बहुत डर लगता है कि इतनी सारी जिम्मेदारियां तू अकेले कैसे उठाएगी। काश मैं तेरी मदद कर पाती। मम्मी, आपकी ये मदद क्या कम है कि आप हर कदम पर मेरे साथ हैं। आप मेरी ताकत हैं, आप मेरी प्रेरणा हैं। बस इसी तरह आप मेरे सर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। फिर देखिएगा, मैं अंधेरों को चीर कर खुशियों की एक नई रोशनी लेकर आऊंगी। बेटा, तुम जो सोचती हो वो करके दिखाती हो। देखना, एक दिन तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब होगी। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, पर शायद हमसे ज्यादा बदनसीब और कोई नहीं है। जिस समय बेटी के हाथों में मेहंदी लगानी चाहिए थी, उस समय बेटी के कंधों पर बोझ बनकर बैठे हैं। मम्मी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आज अगर भैया जॉब कर रहे होते तो आपको बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूं ना। कर दिया ना आपने फर्क बेटा बेटी में। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। हमने बेटा और बेटी में कभी कोई फर्क नहीं समझा है, लेकिन सच को बदला भी तो नहीं जा सकता ना। और सच ये है कि तू एक बेटी है। हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अपनी बेटी के हाथों में मेहंदी लगाए। हर पिता यही चाहता है कि वो अपनी बेटी की डोली अपने कंधों पर उठाए, उसका कन्यादान अपने हाथों से करे। और हमें देखो, हम अपनी बच्ची पर बोझ बने हुए हैं। मम्मी, जब आप और पापा हमें पाल पोस कर बड़ा कर सकते हैं, हमारी हर खुशी का ख्याल रख सकते हैं, तो क्या हम आपकी देखभाल नहीं कर सकते? और रही बात नौकरी की,
आज की तारीख में तो हर लड़की नौकरी कर रही है। वो नौकरी पैसों के लिए नहीं करती है, वो इसलिए कर रही है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, ताकि आगे कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसे किसी का मोहताज ना होना पड़े। और रही बात मेरी नौकरी करने की, और फिर मैं जॉब कर रही हूं, इसमें बुराई क्या है? आपने मुझे इतनी अच्छी एजुकेशन दिलवाई है, तो क्या हमें उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए? क्यों मम्मी? क्या हुआ, तुमने इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? वो मेरे घर वाले तुमसे मिलना चाहते हैं और हमारी शादी की बात करना चाहते हैं। ये बात तो तुम न जाने कितनी बार बता चुकी हो। आज मैं इतनी खुश हूँ कि खुशी के मारे में क्या कर रही हूँ मुझे खुद ही नहीं पता। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो क्या? वो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे कैसे कहूँ। क्या हुआ, कुछ बताओगे भी? कभी कभी हमारे बड़े कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी सजा हमें भुगतनी पड़ती है। देखो, पहेलियां मत बुझाओ, मुझे डर लग रहा है। क्या बात है, बताओ जल्दी। मेरे अंकल ने मेरी शादी बचपन में उनकी दोस्त की बेटी से तय कर दी थी। अब वो चाहते कि मैं उनकी दोस्त की बेटी से शादी करूं। हाँ, तो तुम्हारा क्या फैसला है? मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, लेकिन मैं अपने अंकल की बात भी तो नहीं ठुकरा सकता। तुम तो जानती हो वो मेरे लिए क्या है, मेरे पिता समान है। मैं उन्हें इस तरह दुखी नहीं कर सकता। और मैं तुम्हारी नजर में क्या हूँ? मुझे माफ कर देना रश्मि, मैं अपना किया हुआ वादा नहीं निभा सका। इस बात का मुझे जिंदगी भर दुख रहेगा। तुम कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लेना, भूल जाना मुझे एक बुरा सपना समझकर। क्या मैं जान सकती हूँ कि वो लड़की कौन है? हाँ, एक मिनट, मैं तुम्हें उसकी फोटो दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत है। मुझे नहीं देखनी। अरे देख लो, पता तो चले वो मेरे लायक है या नहीं। मुझे क्या करना है? देख लो। नहीं देखनी मुझे। तो इतनी देर से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे? हाँ, तुम्हारी खिंचाई करने में बड़ा मजा आता है। तुम्हारी शक्ल देखने वाली थी। अच्छा जी, यहाँ मेरी जान निकली जा रही थी और तुम्हें मजा आ रहा था। एक बार मैंने मजाक करना शुरू कर दिया ना, तो तुम उस दिन से मजाक करना भूल जाओगे, समझे? अरे तुम तो नाराज हो गई। सॉरी यार, अगली बार मजाक नहीं करूंगा। अच्छा चलो, एक खुशखबरी सुनाता हूँ। मेरे अंकल इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। बस अब तुम्हारे परिवार वालों की रजामंदी मिल जाए। मेरे घर वाले भी तुम्हें मिलकर बहुत खुश होंगे। मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब हमारी शादी होगी। तुम घोड़े पे सवार दूल्हे के कपड़े में आओगे और दुल्हन के जोड़े में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुम मुझे आकर अपने साथ लेके जाओगे। मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें दुल्हन के जोड़े में देखने के लिए मैं पागल सा हो रहा हूँ। पता है, जब हम पहली बार मिले थे, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी छोटी सी मुलाकात जीवन भर का सफर बन जाएगी। मुझे तो पहले से ही पता था कि कुछ बात तो जरूर है हमारे इस तरह टकराने में। मैं तो उसी दिन से तुम्हारा दीवाना हो गया था। तुम्हारे अंकल को तो मैं पसंद हूँ ना? हाँ, मैंने बताया ना कि उन्हें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी खुशी में ही मेरे अंकल की खुशी है। वो जानते कि मेरी खुशी तुम हो और वो मेरी हर खुशी में खुश होते हैं। मेरे मामा जी, मामी जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी उन्हें कोई दुख देना नहीं चाहती। माता पिता का प्यार दिया है उन्होंने मुझे। अंकल ने मुझे पिता का प्यार दिया है। कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं उनका अपना बेटा नहीं हूँ। शादी के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम उनका ध्यान रखो, उनकी इज्जत करो, कभी भी उन्हें कोई तकलीफ ना हो। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और वैसे भी शादी के बाद तो वो घर मेरा भी घर हो जाएगा ना। मैं अपने घर को बड़े प्यार से संभालूंगी। थैंक यू रश्मि, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। हेलो दामिनी जी, कैसी हैं आप?
अरे अब इतनी भी क्या नाराजगी। हेलो का जवाब तो लोग दुश्मन को भी देते हैं, और हमारा रिश्ता तो जन्म जन्म का है। शादी जो हुई है, पति पत्नी जो है हम। पति? कौन पति? कैसी शादी? कमाल है, कमाल है, इतनी जल्दी भूल गई वो शादी, वो मंदिर। नहीं राहुल, मैं तो कुछ नहीं भूली, पर जल्दी तुम बाप बेटे को कुछ भी भूलने लायक नहीं छोड़ूंगी। किसी के साथ धोखा करने के पहले 10 बार सोचोगे। क्या बात है यार, तुम तो सीता से सीधे फूलन देवी बन गई। हाँ, तुम्हारे सच से तो मैं डर गया हूं। देखो, डर के मारे मेरे हाथ पांव भी कांप रहे हैं। मिस्टर राहुल, एक बात याद रखना, जिंदगी में कभी भी किसी को अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी, कैसे एक छोटी सी चींटी एक पहाड़ जैसे हाथी को मार सकती है। तुम लोगों का घमंड तो मैं चूर चूर कर दूंगी। कह देना अपने पापा को, जितना खुश होना है हो ले, क्योंकि रोने के दिन बहुत नजदीक आने वाले हैं। मैं तो अपने डैड को कह दूं, लेकिन तुम अपने पहले पापा को संभालो, जो कभी भी स्वर्ग की सैर करने जा सकते हैं। तुम उनकी चिंता मत करो, सैर तो मैं तुम्हें करवाऊंगी, जेल की। फिर तुम बाप बेटे दोनों मिलकर आराम से दूसरों के घरों को लूटने की प्लानिंग करते रहना, जो तुम लोगों की आदत है। फिर तुम बाप बेटे दोनों मिलकर आराम से दूसरों के घरों को लूटने की प्लानिंग करते रहना, जो तुम लोगों की आदत है। देखो राहुल, किसी के बुरा चाहने से बुरा नहीं होता है, पर कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि वो भगवान बन चुके हैं, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर जब तक उनकी गलतफहमी दूर होती है, उन्हें कफन उड़ाने के लिए भी कोई नहीं बचता। मान गए तुमको, तुम तो बहुत अच्छी बातें करने लगी हो। एक काम क्यों नहीं करती, किसी सत्संग में चली जाओ, वहां अपने ये प्रवचन देना। क्या होगा ना इससे कि लोगों का भला भी हो जाएगा, और इसी बहाने थोड़े पैसे भी कमा लोगी तुम, जिनकी तुम्हें सख्त जरूरत है। जरूरत तो तुम्हें पड़ेगी, क्योंकि बहुत जल्द तुम बाप बेटे सड़क पर आने वाले हो। मैं अपना आशियाना वापस लेकर रहूंगी। अरे इतनी जल्दी भी क्या है दामिनी? मुझे नौकरी पर जाना है, मुझे देर हो रही है। नौकरी? ओह, तो आजकल आप नौकरी करने जाती हैं, तभी ये तेवर है मैडम के। अरे पैसों की जरूरत थी तो हमसे मांग लिए होते, हमारा दिल बहुत बड़ा है। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं, तरस आ गया। बेचारी अकेली लड़की, और इतने सारे काम, पापा का इलाज भी करवाना है, घर भी छुड़वाना है। अरे इतने सारे सपने कैसे पूरे होंगे? हाँ, चलो कोई बात नहीं, शायद अगले जन्म तक तो पूरे हो ही जाएंगे। बेचारी। बेचारी मैं नहीं, बेचारे तो तुम लोग, जो सारी जिंदगी दूसरों के बने बनाए हुए घर को अपना घर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन अब उस लायक भी नहीं रहोगे। तुमने जिस तरह काम संभाला है, इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। आई लाइक इट वेरी मच। अगर इसी तरह तुम ईमानदारी से और सच्चे दिल से काम करते रहे तो बहुत आगे बढ़ोगे। थैंक्स अ लॉट सर, पर असल में इस तारीफ के हकदार आप हैं, क्योंकि आपने मुझ पर विश्वास किया। विवेक, मैं चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट को तुम पूरी तरह संभाल लो, क्योंकि आई नो कि तुम इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरह संभाल पाओगे और साथ साथ हमारे बिजनेस को भी आगे बढ़ाओगे। थैंक्स अ लॉट सर, बट इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं कैसे कर पाऊंगा? दैट इज बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इसे अच्छी तरह संभालोगे, और फिर हम तुम्हारे साथ हैं, इसमें डरने की क्या बात।
तुम ये प्रोजेक्ट लेकर के आए थे, इसलिए मैं दिल से चाहता हूं कि तुम इस प्रोजेक्ट को संभालो। थैंक यू सर। आई होप मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। ओके सर, मैं चलता हूं। भगवान तुम्हें कामयाब करे। क्या हुआ बेटा, तुम्हारा मूड कुछ खराब लग रहा है? अरे आज वो मिली थी दामिनी, पूरा मूड ही खराब कर दिया। कहती है हमसे अपना घर लेकर रहेगी, बहुत घमंड है उसे अपने आप पर, लेकिन मैं भी उसे देख लूंगा। कह रही थी कि हमने अपना कुछ नहीं बनाया है, हमेशा दूसरों से छीना है। अरे तुम उसकी बात को लेकर तुम अपना खून क्यों जला रहे हो बेटा? दामिनी हमारा कुछ नहीं बदल सकती। डैड, आपको मालूम है वो जॉब करने लगी, आपने उसे देखा नहीं। हम उसे मजबूर करना चाहते थे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो और मजबूत हो गई है। उससे जीतना मुश्किल लग रहा है बेटा, अगर कोई भी चीज आसानी से मिल जाए तो उसे पाने का मजा नहीं है। सामने वाला अगर मजबूत हो, अपने टक्कर वाला हो, तो उस जंग को लड़ने का मजा ही अलग है। अपने टक्कर वाला हो तो उस जंग को लड़ने का मजा ही अलग है। और ये दामिनी जो है ना, उसके साथ गेम खेलने का बड़ा मजा आएगा। चिंता मत करो बेटा, चिंता मत करो। आशियाना और मिल दोनों ही हमारा होके रहे। डैड, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें उसके बढ़ते कदमों को रोकने के लिए जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। सर जी, मुझे लगता है दामिनी के कदमों को रोकने के लिए हमें उसके चाचा का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, उससे अच्छा हथियार और कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, सही कहा आपने। इस वक्त एक वही ऐसे हैं जो उनके करीब है। वो लोग उनकी बातें सुनते हैं, उन्हें अपना मानते हैं। हमें उन्हें खोखला बनाने के लिए चाचा का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। वो ऐसा इंसान है जो दीमक बनकर अंदर ही अंदर उन्हें खोखला बना देगा और हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। क्यों डैड? बात तुम्हारी सही है। अंकल, 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 कैसा लग रहा हूं मैं? बिल्कुल हीरो लग रहा बेटा। आज तो शहर की सारी लड़कियां तुम पे मर मिटेंगी। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? नहीं बेटा, मैं सच कह रहा हूं, तुम बहुत ही सुंदर लग रहे हो। रश्मि के घर वाले तो ना बोल ही नहीं सकते, क्योंकि लाखों में एक है मेरा बेटा। अंकल, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज मैं अपनी नई जिंदगी में पहला कदम रखने जा रहा हूं, जो मैं आपके आशीर्वाद से शुरू करना चाहता हूं। बेटे, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि भगवान ने पिता के रूप में आपको भेज दिया, और इसके लिए मैं उनसे जितना भी थैंक्स कहूं ना, उतना कम है। मुझे भी तो इतना अच्छा बेटा मिला है जिस पे मैं गर्व कर सकता हूं और लोगों से फक्र से कह सकता हूं कि रजत मेरा बेटा है। और मैंने भी हमेशा वही किया जिससे आपको कभी ना उम्मीद ना होना पड़े। एक बेटे के लिए इससे बढ़कर बात क्या हो सकती है कि वो अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतरे। अगर वो उन्हें आधी खुशी भी दे पाया ना जो उन्होंने उसे दी है, तो समझिए उसने अपने लिए स्वर्ग के द्वार खोल लिए। बेटे, तुम अब बड़े हो गए हो। देखो, रश्मि और उसके घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है। तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं। इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। ये इमोशनल बातें तो हम फिर कभी करेंगे। अब तुम जाओ बेटा।
बातों बातों में तो आपका आशीर्वाद लेना ही भूल गया मैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। बेटे, मेरी शुभकामनाएं हमेशा तेरे साथ है। आई लव यू। जाओ। आशियाना